नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 20 नवंबर को मेरा भाईंदर और ओला माजीवाड़ा, जो हमारे मेरा भाईंदर शहर में ही आता है, ये दोनों विधानसभा के चुनाव हुए हैं। उस चुनाव का जो वोटिंग परसेंटेज है काफी निराशाजनक दिखाई दे रहा है। मेरा भाईंदर में कुल 51.76% वोटिंग हुआ है, जबकि ओला माजीवाड़ा में 52.25%, जो कि हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। हमारे मेरा भाईंदर शहर की लोक संख्या की अगर मैं बात करूं तो करीब 14 से 15 लाख लोग यहाँ पर आज भी रहते हैं, लेकिन चुनाव में केवल 5.5 लाख लोगों के नाम ही मौजूद है। करीब 10 लाख लोग अब तक अपना चुनाव में नाम रजिस्ट्रेशन नहीं कराए। लगभग 10 लाख के आसपास में लोग अब तक चुनावी एनरोलमेंट में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाए। हमारे शहर का वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े, कैसे लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करें, इसके चलते कहीं ना कहीं हम शहर के नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, हमारे शहर के नेताओं की और हमारे शहर के जो जागरूक लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ आगे आकर करें, कुछ किया जा सके ताकि नए वोटर जो है वो अपना वोटिंग लिस्ट में नाम डाले और हमारी जो लोकशाही है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसे कायम और मजबूत रखने के लिए वोटिंग करना बहुत जरूरी है। इसी मुद्दे पर काम करते हुए मेरा भाईंदर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता और रक्षक फाउंडेशन के अध्यक्ष आशिर पटेल ने एक नई स्कीम अपने दिमाग में लाई है। उन्होंने कुछ एक नया कर गुजरने का सोचा है शहर के लिए। क्या वो नया करना चाहते हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाशिर भाई, स्वागत है आपका ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर में। कल जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में अगर हम वोटिंग रेशियो देखे तो काफी निराशाजनक था। अंदाजा लगाया जा रहा था कि 60-65% तो भी वोट होगा, जो कि भिवंडी ग्रामीण जो रूरल एरिया है वहां पर 68% वोटिंग हुआ है। लेकिन हमारा शहर जो पढ़े लिखे लोग जहां पर रहते हैं, वोटिंग रेशियो कम है, क्या कहेंगे? जो कल के वोटिंग के आंकड़े परसेंटेज जो हमारे सामने आए वो काफ़ी निराशाजनक है, क्योंकि एक तरफ हम कंप्लेंट्स करते हैं, हमारी परेशानियां हैं, हमारे रोड के मुद्दे हैं, हमारे पास जातिवाद की बातें हैं, कई सारी बातें हैं, सबके अलग अलग क्लेम्स है, सबके अलग अलग तकलीफ़ें हैं। तो अगर हमें मैंने सुना है कि ऊपर वाला कहता है कि मैं उसकी हालत नहीं बदलता उस कौम की जो खुद अपनी हालात ना बदलना चाहे। तो जी मेरे हिसाब से मीरा भाईंदर में एटलीस्ट 80% वोटिंग होनी चाहिए थी। सारे लोग रोड पर उतर कर वोटिंग करने के लिए, चाहे वो जिसको भी पसंद करते या जिसको भी अपना नेता मानते या जिसको भी एक अच्छा कैंडिडेट समझते, पर वो आते और उन्हें वोट करते। पर ऐसा नहीं हुआ, तो ये काफ़ी निराशाजनक बात है हमारे लिए। तो हमने इसलिए सोचा कि इस बार अभी महापालिका के जो चुनाव है, इसमें जो भी न्यू वोटर्स अपने अपने रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जाकर वोट देंगे, तो हम उनके लिए एक अच्छे मतलब एक अच्छे लेवल पे उनके लिए गिफ्ट्स का इंतज़ाम करेंगे। और इसकी डिटेल्स बहुत जल्दी हम आपके सामने लाएंगे कि इसमें जी क्या प्रोसीजर होगा। लेकिन जो भी न्यू वोटर्स रजिस्ट्रेशन करा के वोट करेंगे, उनके लिए हम गिफ्ट हमारे रक्षक फाउंडेशन की तरफ से गिफ्ट्स का इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। मतलब ये जो अभी विधानसभा चुनाव है जिसका 23 तारीख को नतीजे आने हैं, इस विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से लेकर अगले साल में जब कभी भी महानगर पालिका के, हमारे मेरा भाईंदर महानगर पालिका के जो चुनाव आएंगे, मतलब ये 2 से 3 महीने का जो ड्यूरेशन है, वो जो पीरियड है, उस पीरियड में जो भी नया वोटर्स अपना नाम रजिस्टर करता है एनरोलमेंट में, एनरोल और वो महापालिका के चुनाव में भले ही वो किसी को भी अपना वोट दे, वो वैसा आपका कोई क्राइटेरिया है कि आप इसको दोगे तो ही मैं किसी आपको को भी गिफ्ट वोट दो, दूंगा? वो जिसको भी अपना कैंडिडेट मानते हैं, जिसको पसंद करते जो हैं, जिस भी। पार्टी जिस नेता को, पर सिर्फ वो वोट करे, हमारा मकसद ये है। जी जी, तो मतलब ये 2 महीने या 3 महीने का जो टाइम मिलेगा, हाँ इस महीनों के बीच में जो भी अपना नाम रजिस्टर करवाता है, हाँ, न्यू वोटर्स, न्यू वोट, यंगस्टर जो होता है, हाँ वो अपना नाम रजिस्टर करवाने के बाद में जब पहली मर्तबा जब वो वोट करेगा महापालिका के चुनाव में, जी तो आप उन्हें एक तोहफा दोगे। तोहफे की शक्ल में कोई चीज, अच्छी महंगी चीज हो सकती हाँ है। जी। जी जी, ये बहुत अच्छी पहल आप करने जा रहे हैं, जिसका तो सभी वर्ग और सभी समाज की तरफ से इसका स्वागत होना चाहिए। पब्लिक का, आम जनता का, हमारा भी एक काम है इसके पीछे कि हमको अपना एनरोलमेंट में हमारा रजिस्ट्रेशन करवाना हम खुद ज़रूरी है। हमको रोड पर आकर या वोटिंग जहाँ पर है वहाँ जाकर वोट करना ज़रूरी है। अभी 2 समुदाय या 2
दो गुट के बीच में झगड़ा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग उठकर इंटरेस्ट से आएंगे, लफड़ा करेंगे, केसेस लेंगे, जेल में जाएंगे, घर वालों को परेशानी देंगे। तो मतलब इस चीज़ के लिए हम दिल से आएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। पर जो हमारा हक है जिससे हम इन चीज़ों पे कंट्रोल ला सकते हैं, यानी अगर एक अच्छा जनप्रतिनिधि अगर हो तो वो हमें हर चीज़ में सिक्योरिटी, सेफ्टी मुहैया कराएगा, वो हमें जातिवाद से बचाएगा, वो हमें खराब रास्तों से बचाएगा। तो ये हक जो हमको मिला है हमारे संविधान से, वो हक इस्तेमाल करने से हमारी आधी परेशानी ऐसे ही खत्म हो जाती है। जब हम इसको यूज नहीं करेंगे तो जनप्रतिनिधि का जो एक काम होता है वो तो वो करेगा, पर हमको तो हमारा काम अदा करना है, हमको हमारा हक अदा करना है। जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इस बार जो परसेंटेज आया है, हम यही कोशिश करेंगे कि ये परसेंटेज में एटलीस्ट 20% बढ़ोतरी आए, और हमसे जो होगा, रक्षक फाउंडेशन से जो कोशिश होगी इसके लिए हम करेंगे इंशाल्लाह। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये है रक्षक फाउंडेशन के अध्यक्ष हाशिर पटेल, जिन्होंने आज से लेकर आने वाले जो महापालिका के चुनाव है, उन चुनाव के दरमियान में जो भी वोटर, चाहे फिर वो यंगस्टर हो या और बड़े उम्र के लोग हो, जो भी नए वोटर्स बनेंगे और वो महापालिका के चुनाव में जिस किसी भी उम्मीदवार को वोट करेंगे, उस का सबूत अपने पास में रखेंगे। जैसे कि जो वोटिंग स्लिप होती है, और वोटिंग करने के दौरान, वोटिंग करने के बाद में जब वो जिस बूथ से बाहर निकलता है उसका जो फोटो रहेगा, वो ऐसे कुछ सबूत इनको देंगे। तो एक रैंडमली तौर से जो जितने भी नए वोटर्स रहेंगे, उन सभी वोटर्स के लिए तोहफे ये इनके तरफ से दिए जाएंगे, और काफी महंगे तोहफे भी रहेंगे, क्योंकि उनका नाम ही हाशिर पटेल है। तो वो उनकी अदाएं और उनके जो यहाँ के जो उनका लाइफ स्टाइल है वो काफी महंगा, तो उनका तोहफा भी महंगा होगा। एक रैंडमली पसंद किया जाएगा चिट्ठी के माध्यम से कि सार्वजनिक रूप से उस नए वोटर्स को ये अपने तरीके से गिफ्ट करेंगे, और जो तरीका होगा वो तरीका हम आपको अगले खबर में जरूर बताएंगे कि किस तरीके से उस नए वोटर्स को चुना जाएगा, कैसे उसे इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, ये भी हम आप तक का जरूर जानकारी देंगे। बहरहाल हाशिर पटेल द्वारा जो एक नया कदम यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर के लिए नए वोटरों के लिए उठाया जा रहा है, उस कदम की जरूर सराहना होनी चाहिए, और हमारे शहर के नेताओं और जागरूक लोगों को भी इस तरह के अलग अलग उपाय अपनाना चाहिए, ताकि हमारे शहर का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़े और लोग ज्यादा से ज्यादा अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कृषि और साबिशेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।